बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोले व्यास भगवान की। आइए सभी भक्त 2 बार भगवान का पावन नाम बोलेंगे। उसके बाद वाणी को विराम आप लोग महाराज जी के मुखारबिंद से भगवान की पावन कथा का रसा साधन करेंगे। सभी भक्त बोलेंगे अपने प्रेम के साथ में कि हम राम जी के, हाँ हम राम जी के, राम जी हमारे। शंकर भगवान की। आइए मंच सादा समर्पित महाराज जी के कर कमलों में जय श्री राधे जय श्री श्याम। आप लोग बैठ जाओ अपने स्थान पर। हरि ओम हरि ओम हरि ओम
या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितभावभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि राममरभुवंशनाथ। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। मोक होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला कोई जात बंधा जंजीर। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की बोले वृंदावन बिहारी लाल की संत समाज की सनातन धर्म की जगह स्थान की ग्राम देवता की क्षेत्र देवता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुदेव भगवान की समस्त देवी देवताओं की सब संतन की सब भक्तन की आए हुए सभी भक्तों की यजमान जी महाराज की बोले श्री राधे। इस मंगलमयी कथा के आयोजक आदरणीय सम्माननीय हमारे दादा श्री फूल सिंह यादव जी, समस्त यादव परिवार, समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी सभी के महान सहयोग से 7 दिवसीय जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। आज इस कथा का प्रथम दिवस की प्रथम लीला को हम आप सभी भैया लोग सफल बनाने के लिए चल रहे हैं। धर्म पंडाल में उपस्थित दूर दूरांतर से आई हुई दर्जन संत महात्मा एवं कथा के सुनने वाले भगवत प्रेमियों, सती सावित्री सुया के पक्ष पर चलने वाली देवी शरोपा माताएं बहनें, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही उन सभी भक्तजनों को हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। मंच के ऊपर विराजमान ठाकुर जी महाराज धर्म मंच की मर्यादा का पालन करते हुए सभी की महान आत्माओं को अर्चन वंदन करते हुए अभी आप लोग भैया जी के मुखारबिंद से बड़ा सुंदर भाव श्रवण कर रहे थे। और सर्वप्रथम परमात्मा के चरणों में ध्यान, फिर उसके बाद में भगवान की पावन चर्चा की ओर चलने का प्रयास। आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए। बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। आइए सर्वप्रथम भगवान के चरणों में लगाएंगे, फिर उसके बाद में भगवान की पावन चर्चा की ओर चलने का प्रयास। कि उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा
से आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा। अरे रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, मित्रता में हमारी कमी रह गई। सूर्य दोष देता उन्हें नीच गिरधर वृथा, छोड़ता है नहीं देश दुर्वासना। दोष देता उन्हें नीच गिरधर वृथा, छोड़ता है नहीं दोष दुर्वासना। उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, सौम्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी क्षमता में हरिलाल की सदगुरुदेव भगवान। आइए दोबारा भगवान का पावन नाम मन वाणी अंतःकरण पवित्र हो जाए। फिर चलते भगवत चर्चा की ओर। ये दीपक बुझ गया, इसको जला दीजिए। आइए हम आप सभी लोग दोबारा भगवान का पावन नाम बोलेंगे, फिर उसके बाद में भगवान की पावन से इधर हवा लग रही, नीचे उतार के रख के जलाइए। सभी लोग बोलेंगे। काहे दूर जाना है, अब क्या बताएं, प्रथम दिन तो थोड़ा विलंब हो ही जाता है। चलिए ठीक है, यहीं रुक जाइए, क्या दिक्कत है, यहीं रुक जाइए, दादाजी सारी व्यवस्था कर देंगे भोजन पानी की। चलिए आपकी इच्छा। ठीक है, बिल्कुल। आइए दो बार भगवान का पावन नाम हम सभी लोग बोलेंगे। हाँ नहीं से यहाँ हवा लगेगी, मुझ जाएगा। सीताराम सीताराम सीताराम
वृंदावन बिहारी लाल की जय हनुमान जी महाराज की जय। आइए चलते हैं परमात्मा की पावन चर्चा की ओर। भागवत में सबसे पहले हम आप सभी लोग भागवत के श्रीमद् भागवत के महात्म को स्मरण करते हैं। सबसे पहला श्लोक श्रीमद् भागवत में श्री वेदव्यास जी महाराज ने लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान कन्हैया को कहा गया। सबसे पहले भगवान कन्हैया का स्मरण किया गया। परमात्मा भगवान कन्हैया जो है ये हमारे तीन ताप हैं और तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। तीन ताप कौन से हैं? आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। ये तीन ताप हैं। इन तीनों तापों का नाश करने वाले भगवान कन्हैया हैं। एक समय की बात, नैमिषारण्य के पावन भूमि पर 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ने ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है। लिखा, तीर्थ नैमिषारण्य का है विख्यात प्रभाव, होता है हर वर्ष में वहाँ पे जमा। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषियों को ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है। नैमिषारण्य जो बड़ा ही पावन तीर्थ है, यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। बड़ी ही तपोभूमि है। कहा जाता है अगर साधकों को सिद्धि देने वाला कोई स्थान है तो वो नैमिषारण्य है, क्योंकि मनु महाराज और शत्रुपा दोनों लोग सबसे पहले, अगर इस धरा धाम पर सबसे पहले ब्रह्म आया है इस पृथ्वी पर, तो नैमिषारण्य की पावन भूमि पर ही आया है। मनु महाराज शत्रुपा ने जाकर के कठिन तपस्या की। गोमती नदी के किनारे बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया, जो नारद बाबा ने ये मंत्र बताया था। जिस समय नारद बाबा ने यह मंत्र मनु महाराज को बताया, क्योंकि नारद बाबा और मनु महाराज दोनों लोग सगे भाई हैं। जिस समय सृष्टि का निर्माण की बात आई, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, फिर जब सृष्टि के निर्माण की बात आई, तो उन पार ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि का संचालन करो। जब कहा सृष्टि का संचालन करो, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 पुत्र बनाए, सनकादिक, सनक, सनंदन और सनत कुमार। ये 4 पुत्र बनाए तो सोचा कि इन्हीं चारों से सृष्टि बढ़ जाएगी, लेकिन विधि का विधान, ये चारों संत हो गए और बन करके संत चले गए भगवान का भजन करने। काफी समय बीता, सृष्टि नहीं बढ़ी। अब जब सृष्टि नहीं बढ़ी तो उन पार ब्रह्म परमात्मा ने फिर से ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, हमने तुमसे कहा कि सृष्टि का संचालन करो, लेकिन तुम जहाँ के वहीं बैठे हो, हमारी बात नहीं सुन रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा सिरोधार है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि सबसे पहले हमने 4 पुत्र बनाए पर सृष्टि नहीं बढ़ी, तो लाओ कि थोड़ा ज्यादा बना देते हैं, ज्यादा पुत्रों का निर्माण कर देंगे तब सृष्टि बढ़ जाएगी। तो अब की बार ब्रह्मा जी ने क्या किया, 10 पुत्रों का निर्माण किया।
नारद, अत्रि, अंगिराह, पुलह, पुलस्त, भृगु, केतु, मरीच, वशिष्ठ और दक्ष, इन 10 पुत्रों का निर्माण किया। लेकिन विधि का विधान ये 10 फिर बाबा बनकर के महाराज भजन करने लग गए, पर सृष्टि नहीं बढ़ी। अब जब सृष्टि नहीं बढ़ी, कुल मिलाकर के ब्रह्मा जी ने 14 पुत्र बनाए, लेकिन सृष्टि नहीं बढ़ी। जब सृष्टि नहीं बढ़ी, फिर काफी समय व्यतीत हुआ। अब भगवान नारायण विचार कर रहे हैं कि हम इनसे बार बार बोल रहे हैं कि सृष्टि का संचालन करो, सृष्टि का संचालन करो, लेकिन ये हमारी बातें नहीं सुन रहे। तो फिर आकाशवाणी हुई, ए ब्रह्मा, क्या तुमको हमारी बात सुनाई नहीं देती, या तुम हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो? हमने तुमसे 2 बार कहा कि सृष्टि का संचालन करो, सृष्टि बढ़ाओ, लेकिन तुम हो कि हमारी बातें नहीं सुन रहे हो। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु, जब आपने पहली बार हमसे कहा तो हमने 4 पुत्र बनाए, पर महाराज सृष्टि नहीं बढ़ी। दोबारा जब आपने हमसे कहा तो हमने 10 पुत्र बना दिए, ज्यादा बनाए। हमसे सोचे कि अब सृष्टि चल जाएगी, लेकिन महाराज फिर भी सृष्टि नहीं बढ़ रही है। अब ये एक बात समझ में नहीं आ रही हमारे कि सृष्टि बढ़ेगी कैसे, ये नहीं समझ में आता कि सृष्टि कैसे बढ़ेगी। अब जब ये बात कही है ब्रह्मा जी ने कि हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सृष्टि कैसे बढ़ेगी, तो उन पार ब्रह्म परमात्मा ने, नारायण ने कहा, वाह ब्रह्मा जी, आप तो बुद्धि के देवता हो। ब्रह्मा जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है, अपार बुद्धि ब्रह्मा जी के पास। कहा कि तुम बुद्धि के देवता हो, लेकिन आज तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? तुम्हें पता नहीं कि सृष्टि कैसे बढ़ेगी। कहा महाराज, हमने 14 पुत्र बनाए, सबसे पहले 4 बनाए, फिर 10 बनाए, कुल मिला के 14 पुत्र हो गए, पर सृष्टि नहीं बढ़ रही। समझ नहीं आता कि सृष्टि कैसे बढ़ेगी। तो भगवान नारायण ने भी दिशा निर्देश किया, कहा तुमने केवल पुरुषों का निर्माण किया है और पुरुषों से सृष्टि चलने वाली नहीं है। कहा फिर, कहा जब तक तुम नारी का निर्माण नहीं करोगे तब तक ये सृष्टि नहीं चलेगी। जब ये बात कही तो उसी समय ब्रह्मा जी की समझ में आ गया। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, अब की बार अपने दाहिने अंग से एक पुरुष का निर्माण किया और बाएं अंग से एक नारी का निर्माण किया। जब दोनों सामने खड़े हुए तो ब्रह्मा जी ने पुरुष से पूछा, पुरुष ने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा निर्माण करने का उद्देश्य क्या है। ब्रह्मा जी से जब ये प्रश्न पूछा गया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा नाम है मनु और तुम्हारा निर्माण इसलिए हुआ है, ये जो साथ में तुम्हारे खड़ी है ये तुम्हारी पत्नी, इनका नाम है शत्रुपा। तुम दोनों जाकर के अपना जीवन यापन करो। तुम दोनों का जो संबंध है वो पति और पत्नी का है। जब ये बात ब्रह्मा जी ने कही, मनु और शत्रुपा दोनों लोग वहां से चले आए, आकर के अपना जीवन यापन करने लगे। कुछ समय व्यतीत हुआ, यही मनु और शत्रुपा प्रतिष्ठानपुर के राजा बने। समय व्यतीत होने लगा, समय के रहते इन्हीं मनु और शत्रुपा से 5 संतानें हुई। बस इसी से सृष्टि बढ़ने लग गई, यहीं से सृष्टि का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। 5 संतानें हुई, 3 बेटियां हुई, 2 पुत्र हुए। मनु महाराज ने अपनी 3 बेटियों का विवाह कर दिया, 2 पुत्रों का विवाह किया। फिर आगे और सृष्टि बढ़ते बढ़ते फिर तो बहुत सारी सृष्टि बढ़ी। तो महाराज यहाँ पर नैमिषारण्य की पावन भूमि पर जिस समय मनु महाराज शत्रुपा तपस्या करने के लिए आए तो नारद बाबा मनु महाराज दोनों लोग सगे भाई हैं। बस अंतर इतना है कि नारद बाबा बड़े हैं और मनु महाराज छोटे हैं, क्योंकि नारद बाबा का निर्माण पहले हुआ और मनु महाराज का निर्माण बाद में हुआ। इसलिए ये छोटे हैं मनु महाराज और नारद बाबा बड़े हैं। तो जब मनु महाराज शत्रुपा नैमिषारण्य की पावन भूमि पर गोमती नदी के किनारे बैठे, अब इनको इतना ज्ञान नहीं था कि हम किस मंत्र का जाप करें जिससे कि भगवान का दर्शन हो जाए, पर इच्छा ये थी कि हमको भगवान का दर्शन हो जाए। सब कुछ तो मिल गया, परिवार भी हो गया, कुछ समय तक हमने राज्य भी कर लिया। अब तो यही इच्छा थी कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, क्योंकि महाराज जब जीवन में चौथापन आता है ना, तब बस यही एक रह जाती है इच्छा की काश मुझे कहीं भगवान का दर्शन हो जाता।
परमात्मा का दर्शन हो जाता तो ये बुढ़ापा भी सफल हो जाता। मनु महाराज की यही अंतिम इच्छा है कि मुझे ब्रह्म का दर्शन हो जाए, पर बैठे हैं पर ये ज्ञान नहीं है कि ब्रह्म का दर्शन कैसे होगा। तो ये मार्ग नारद बाबा ने बताया। नारद बाबा अपने बीड़ा को बजाते हुए आकाश मार्ग से जा रहे थे। नारद बाबा की दृष्टि मनु महाराज पर पड़ गई, क्योंकि नैमिषारण्य से निकल रहे थे नारद बाबा। जो मनु महाराज को देखा तो नारद बाबा सोचने लगे कि ये मनु यहाँ पर बैठे क्या कर रहे हैं, हमारा छोटा भाई यहाँ बैठा क्या कर रहा है, चल करके देखना चाहिए। अब नारद बाबा मनु महाराज के पास में आ गए और आकर के बोले, भैया मनु क्या बात है, यहाँ पर बैठे क्या कर रहे हो, किस देवता का ध्यान कर रहे हो। महाराज मनु हाथ जोड़ करके बोले, बड़े भैया हमें इतना ज्ञान कहाँ है कि हम किस देवता का ध्यान करें, आप ही हमको बता दीजिए कि हम किस देवता का ध्यान करें। तो नारद बाबा ने कहा बताएंगे तो, लेकिन एक बात तुम्हें बतानी पड़ेगी। मनु महाराज ने कहा पूछो। नारद बाबा ने कहा पहले ये बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है। सबसे पहले इच्छा पूछी कि तुम्हारी इच्छा क्या है। मनु महाराज ने कहा प्रभु भैया हमारी इच्छा है कि अब हमको ब्रह्म का दर्शन हो जाए, बस और मेरी कोई इच्छा नहीं, सारी इच्छाएं तृप्त हैं। सब कुछ तो मिल गया इस जीवन में, कोई कमी नहीं रही, सब मिल गया, राजपाट धन दौलत पुत्र पुत्री सब कुछ, यश वैभव सब मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। बस केवल अंत समय हमको भगवान का दर्शन हो जाए, अंत भला तो सब भला। अंतिम वक्त सुधर जाए महाराज तो समझ लो जिंदगी सुधर गई। और सबसे ज्यादा बिगड़ता अंतिम समय है, बाकी तो सब कट जाता है। बालपन खेल कूद के कट गया, युवा अवस्था आई तो इधर उधर सो करके गंवा दिए, काम काज करके निपटा दिए, आया बुढ़ापा। पर महाराज ये इतनी जल्दी जाने वाला ये तो नहीं जाएगा, ये तो लेके जाएगा। बचपन आएगा चला जाएगा, जवानी आएगी चली जाएगी, पर ये बुढ़ापा ऐसे नहीं जाएगा, ये तो महाराज साथ ही लेके जाएगा। अंत भला तो जग सब भला। अगर अंत समय हमारा बढ़िया से बीत जाता है ना, तो समझ लीजिए कि जीवन बहुत अच्छा रहा। और जिसका अंतिम समय बिगड़ जाता है उसका तो महाराज सब कुछ बिगड़ जाता है। मनु महाराज की यही इच्छा है कि मुझे केवल ब्रह्म का दर्शन हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो नारद बाबा ने कहा अगर तुम्हें ब्रह्म का दर्शन चाहिए तो ऐसा करो, हम तुम्हें एक मंत्र बता रहे हैं और तुम उसी मंत्र का जाप करो, उस मंत्र के बल पर तुम्हें ब्रह्म का दर्शन होगा। मनु महाराज ने कहा बताइए प्रभु क्या कौन सा हम मंत्र जाप करें जिससे हमें ब्रह्म का दर्शन होगा। तो कहा तुम इच्छा तुम्हारी एक ही है। हाँ एक ही इच्छा। अगर अनंत इच्छाएं होंगी तो महाराज वो कभी पूरी नहीं हो सकती। अच्छा हमारी इच्छाएं एक नहीं रहती हैं, हमारी अनंत इच्छाएं रहती और इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं। पूरी होती क्या? आज हमारे मन में इच्छा हुई हे प्रभु दुनिया आगे बढ़ रही है महाराज, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है, लोग तो 4 व्हीलर से चल रहे हैं, तो प्रभु एक साइकिल ही दिला दीजिए कहीं से टूटी फाटी तो हम उस पर चलने लग जाएं। चलो भगवान की कृपा हुई, ये इच्छा हमारी जागी, भगवान की कृपा हुई, साइकिल मिल गई, अब हम साइकिल से चल रहे हैं। फिर हमने देखा हम जा रहे हैं साइकिल से, एक मोटरसाइकिल वाला एक्सीलेटर खींच के हमसे आगे निकल गया। अब हम कहते प्रभु अब थोड़ी कृपा और कर दो तो हमारे पास भी मोटरसाइकिल हो जाए। चलो भगवान ने फिर कृपा कर दी, मोटरसाइकिल भी आ गई। अब क्या देखते हैं कि हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, जब सोने लगी हम तो भीगते भीगते जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे महाराज तो भीगेंगे ही। अब क्या देख रहे हैं बगल से 4 व्हीलर वाला निकल गया, वो तो बढ़िया आराम से जा रहा है, उसके ऊपर तो एक बूंद भी नहीं पड़ रही। तो हम क्या कहते भगवान से प्रभु अब तो मोटरसाइकिल हटाइए, हमको भी 4 व्हीलर दिला दीजिए। अच्छा चलिए भगवान ने वो भी हमारा काम कर दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमको 2 घंटे में एक दूसरे स्थान पर पहुंचना है, पर महाराज हम जा रहे हैं, कहीं विलंब हो रहा है। अब ऊपर देख रहे हैं फ्लाइट जा रही है, तो हम क्या सोचते प्रभु अगर कहीं ये हमको दिलवा देते तो हम 1 घंटा में पहुंच जाते। इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, कम नहीं पड़ती।
इसीलिए जब तक हमारे अंदर अनंत इच्छाएं रहेगी तब तक भगवान हमारी कोई भी इच्छा पूरी करने वाला नहीं है। अरे हाँ, एक आध इच्छाएं हो तो भगवान पूरी कर दे। अगर सबकी इच्छाएं भगवान इसी प्रकार से पूरी करने लग जाए तो एक ही के पीछे भगवान पड़े रहेंगे, बाकी दुनिया कौन देखेगा। इसलिए मनु महाराज से ब्रह्मा जी ने, वो नारद बाबा ने यही पूछा, एक बात बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। मनु महाराज ने कहा, भैया हमारी तो अब एक ही इच्छा है, क्या मुझे ब्रह्म का दर्शन हो जाए और हमारी कोई इच्छा नहीं, बस सारी इच्छाएं पूरी हैं। जब ये बात कही तो नारद बाबा ने ये मंत्र दिया, 12 अक्षर का मंत्र दिया। कहा इसी मंत्र का तुम जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का तुम जाप करो। अब जब इस मंत्र के जाप की बात बताई, मनु महाराज क्या करते हैं, बस इसी मंत्र का जाप करने लगे और इसी मंत्र के बल पर ही उन पार ब्रह्म परमात्मा का दर्शन हुआ। एक दिन ऐसा आया, मनु महाराज शत्रुपा तपस्या करते करते शरीर को, महाराज एकदम शरीर में हड्डियां बची, कुछ नहीं बचा। तपस्या करते करते पूरे शरीर को गला दिया और अंत में ये हुआ कि उन पार ब्रह्म परमात्मा अगर सबसे पहले इस धराधाम पर कहीं पर आया तो वो नैमिषारण्य की पावन भूमि पर आया है। इसलिए बड़ी तपोभूमि है महाराज। कहते वहां पर जितने वृक्ष लगे हैं, समझिएगा, नैमिष में जितने वृक्ष लगे हैं वो साधारण वृक्ष नहीं है। कहा जाता है कि वो सब संत स्वरूप है। वो वृक्ष जो हैं वो साधारण वृक्ष नहीं है, सब संत स्वरूप है। वो सब संत हैं, वृक्ष नहीं है। ऐसे ऐसे संत आपको हमारी नैमिषारण्य में मिलेंगे जिनके पास में महाराज बहुत उपलब्धियां प्राप्त हैं, बड़ी सिद्धियां प्राप्त हैं, उनके पास कुछ नहीं, लेकिन आपकी पूरी व्यवस्था वो कर देंगे। ऐसे ऐसे संत हैं। हमने तो सुना है संतों के माध्यम से कि ऐसे ऐसे संत महाराज जिनका दर्शन दुर्लभ है, जिसको दर्शन हो जाए तो समझ लो सीधे भगवान का दर्शन हो गया, सीधे ब्रह्म का दर्शन हो गया। ऐसे ऐसे संत। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाए। यही श्रीमद् भागवत कथा। यहाँ पर शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा है कि प्रभु एक बात बताइए। कहा पूछो। कहा महाराज हम पूछना ये चाहते हैं कि प्राणी को भगवत भक्ति कैसे प्राप्त हो, प्राणी का मोक्ष कैसे हो। क्योंकि महाराज कहा जाता है कि जिनकी 3 प्रकार से मृत्यु होती है उनको मोक्ष नहीं मिलता है। समझिएगा, जिनकी मृत्यु 3 प्रकार से होती है उनको मोक्ष नहीं मिलता है। सबसे पहले जो सर्प के काटने से मरता है उसे मोक्ष नहीं मिलता है। जो जहर खा करके मरता है, दूसरी बात, जो जहर खा करके मरता है उसे भी कभी मोक्ष नहीं मिलता। और तीसरे जो फांसी लगा के मरता है उसे भी जीवन में मोक्ष नहीं मिलता। इन 3 प्रकार के लोगों के मरने से उनको मोक्ष नहीं मिलता है। तो यहाँ पर शौनक ऋषि जो हैं ये सब श्री सूत जी महाराज से पूछे हैं कि प्रभु एक बात बताइए, अगर हम भक्ति पाना चाहें, मोक्ष पाना चाहें तो हमको भक्ति कैसे मिलेगी। जब कहा हमको भक्ति कैसे मिलेगी तो कहा आओ हम तुम्हें बड़ी सुंदर चर्चा सुना रहे हैं। एक समय की बात श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुनाने लगे। एक समय की बात शौनकादिक चारों भाई भ्रमण कर रहे, घूम रहे। भ्रमण करते करते इधर से उधर भगवान का भजन कर रहे और भ्रमण कर रहे। उसी समय पर क्या हुआ, शौनकादिक ऋषि जो थे 4 भाई, सनक, सनंदन और शरत कुमार, ये चारों लोग भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते उसी समय नारद बाबा को देखा।
जैसे नारद बाबा को देखा तो सनकादिक ऋषि जो थे वो बोल पड़े, कहा नारद क्या बात है, आज तुम बड़ा दुखी हो। अरे दुनिया को सुखी करने वाले आज स्वयं दुखी घूम रहे हैं, क्या बात है। जैसे कहा क्या बात है, तो नारद बाबा कहते हैं कि महाराज हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहा क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, कौन सी बात हो गई। कहा महाराज हम तो समस्त तीर्थों पर जाकर के देख लिए हैं, समस्त स्थानों पर जाकर के देख लिए हैं, पुष्कर, प्रयागराज, काशी, महाराज हर जगह पर जाकर के, गोदावरी, यमुना, हर जगह जाकर के हमने देखा है, लेकिन कहीं पर हमको शांति नहीं मिल रही है, कहीं पर हमें शांति नहीं मिल रही। लेकिन महाराज जिस प्रकार से आप सत्संग प्रेमी हैं उसी प्रकार से हम भी सत्संग प्रेमी ही हैं, लेकिन हम जहाँ गए इन स्थानों पर, यहाँ पर कहीं भी हमको चैन नहीं मिला है, कहीं पर भी हमको शांति नहीं मिली। और तो और हम सोचे कि चलो इन स्थानों पर हमको शांति नहीं, पुष्कर गया मैं, वहाँ पर मुझे शांति नहीं मिली, मैं प्रयागराज गया, वहाँ पर भी मुझे शांति नहीं मिली, मैं काशी गया, वहाँ पर भी मुझे शांति नहीं मिली, मैं गोदावरी गया, वहाँ पर भी मुझे शांति नहीं मिली। तो हमने सोचा कि चलो इन स्थानों को छोड़ करके थोड़ा गृहस्थ में जाकर के देखा जाए, हो सकता है गृहस्थों के घर में कुछ चैन मिल जाए, कुछ शांति मिल जाए। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं बाबा फिर आप जब गृहस्थों के घर गए तो वहाँ क्या किया, वहाँ क्या मिला। बोले जब हम गृहस्थों के घर गए तो गृहस्थों की स्थिति तो बहुत ही खराब है। जैसे कहा गृहस्थों की स्थिति बहुत ही खराब है, तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा क्या स्थिति खराब है। नारद बाबा ने कहा गृहस्थों के घर जाकर के मैंने देखा है, वहां पर सब एक दूसरे के स्वार्थ से जुड़े, एक दूसरे के स्वार्थ से जुड़े हैं। बेटा अपने माता पिता की सेवा तब तक करता है जब तक उसको अपने माता पिता से लालच है। बहू अपनी सास की सेवा तब तक करती है जब तक सास बहू को घर की चाबी नहीं दे देती। और हमने देखा है कि जिस दिन सास ने बहू को घर की चाबी दे दी उसी दिन सास की सेवा होना बंद हो गई। बड़ा लालच है महाराज, बड़ा स्वार्थी जमाना हो गया है। इसलिए हम गृहस्थों के घर से भी चले आए, वहां पर भी नहीं रुके, वहां की स्थिति बहुत ही खराब है। फिर हमने सोचा कि लाओ वृंदावन चले, यमुना जी के किनारे बैठ के कुछ भजन किया जाए। लेकिन जब यमुना जी के किनारे पहुंचे महाराज तो वहां की स्थिति बहुत ही खराब है। सनकादिक ऋषि बोले वहां की क्या स्थिति है। तो नारद बाबा कहते हैं सुनो महाराज, जिस समय मैं यमुना जी के किनारे गया तो वहां पर हमने देखा यमुना जी के किनारे एक युवती बड़ी जोर जोर से रो रही थी। तो सनकादिक ऋषि ने पूछा कि तुम गए नहीं उसके पास, पूछे तो होते कम से कम, वो रो रही है तो किस कारण से रो रही, क्या कारण है, क्यों रो रही, तुमको पूछना चाहिए था, तुम संत हो, संत का स्वभाव तो ऐसा ही होता है। संत कभी अपने लिए कुछ नहीं करते महाराज, संत जो भी करते हैं वो इस संसार के कल्याण के लिए, हम आपके कल्याण के लिए, संत अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। कहा गया है तीन सजावत देश को सती संत और सूर, तीन लजावत देश को कपटी उल्टा क्रोध। तीन से हमारे देश की शोभा है, सती संत और सूर से, समझिएगा। तीन हमारे देश को उठाने में लगे हैं और तीन ही हमारे देश को गिराने में लगे। बराबरी का मोर्चा है महाराज, तीन देश को उठाने, तीन से हमारा देश आबाद है और तीन से हमारा देश बर्बाद है। इसलिए इनकी सेवा, इनका सम्मान करना चाहिए। संत कभी अपने लिए कुछ नहीं करते, जो करते हैं वो समाज के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण। संतों का जीवन मान लीजिए इसीलिए बना हो, जग कल्याण के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद बाबा से आपको पूछना चाहिए था। तो कहा मैंने पूछा। तो कहा क्या पूछा। अब नारद बाबा कहते हैं कि उस नारी का हाल सुनो। बोल पड़े क्या कि तरुणी के सुंदर रसिक नयन बाबा निज मन की व्यथा कह रहे थे। दो बूढ़े पुरुष बेखबर से उसके ही पास सो रहे थे।
नयन निज मन की व्यथा कह रहे थे, निज मन की व्यथा कह रहे थे। दो बूढ़े पुरुष बेखबर से उसके ही पास सो रहे थे। जिस समय मैं यमुना जी के किनारे गया तो यमुना जी के किनारे एक बड़ी सुंदर नारी बैठी थी। बैठी बैठी वो रो रही थी। उसके पास में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए थे। सनकादिक ऋषि ने पूछा कि तुमने उस नारी के विषय में पूछा? जैसे कहा तुमने उस नारी के विषय में पूछा। नारद बाबा कहते हैं जब मैंने उसके रोने की आवाज सुनी तो मैं उसके पास गया, और जब मैं उस नारी के पास में गया तो हमने देखा वो फूट फूट कर रो रही है। उसके सामने दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए थे। तो मैंने उस नारी से पूछा, हमने सोचा कि आखिर पूछ के देखें, ये दो सामने पुरुष लेटे हुए हैं, बूढ़े हैं, और ये तरुड़ी है, जवान है, ये रो रही, इसका कारण क्या है? तो नारद बाबा ने कहा मैंने पूछा, जब मैंने उस नारी से पूछा कि देवी मुझे एक बात बताओ, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? जब मैंने ये पूछा, नारद ने पूछा हे देवी इन पुरुषों के लक्षण क्या है? इस वन में तेरे रोने का हे सुख सदने कारण क्या है? बोले नारद बाबा। नारद बोले पूछा देवी इन पुरुषों के लक्षण क्या है? इन पुरुषों के लक्षण क्या है? इस वन में तेरे रोने के सुख सजनी कारण क्या है? इस वन में मैंने उस नारी से पूछा। जब मैं उसके पास गया तो मैंने उससे पूछा हे देवी तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है? और तुम्हारे सामने जो ये दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं इनका क्या लक्षण है? ये इस प्रकार से क्यों लेटे हैं? न बोल रहे हैं, न चाल रहे हैं, न हिल रहे हैं, न डुल रहे हैं, आखिर क्या बात है? जैसे इतनी बात कही कि क्या बात है, नारद बाबा ने जब पूरा परिचय पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों रो रही हो, और इनको अपने सामने लिटाए दो बूढ़े पुरुष क्यों रो रही हो, कारण क्या है? नारद बाबा कहते हैं सनकादिक ऋषियों से जिस समय मैंने उस देवी से इतने प्रश्न किए तो उस देवी ने कहा बाबा मैं कोई साधारण नारी नहीं हूँ। उसने कहा कि मैं कोई साधारण नारी नहीं हूँ। तो नारद बाबा ने पूछा कि तो फिर तुम कौन हो, बताओ हमें, साधारण नारी नहीं हो तो तुम कौन हो? तो उस नारी ने उत्तर दिया नारद बाबा को। उस नारी ने बताया, सुनिए महाराज, मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं। बाबा मैं कोई साधारण सुंदरी नहीं हूँ। नारद बाबा कहते तो तुम कौन हो? बोली वो नारी, मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति कहे लाते हैं, मैं वो सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति सब
नारद बाबा सनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, जिस समय मैंने उस देवी से पूछा कि तुम कौन हो, और जब उस देवी ने मुझे अपना परिचय दिया तो मैं आश्चर्य से उसको देखने लगा। सनकादिक ऋषि बोले, ऐसा क्या परिचय दिया, ऐसा कौन सा परिचय दे दिया जो तुम आश्चर्य से उसको देखने लगे। नारद बाबा कहते हैं, महाराज उस देवी ने कहा कि मैं कोई साधारण नारी नहीं हूँ। नारद बाबा ने कहा, तो फिर तुम कौन हो। उस देवी ने कहा कि मुझे लोग भक्ति कहते हैं, मैं भक्ति हूँ। नारद बाबा ने कहा, तुम भक्ति हो? हाँ, भक्ति इस प्रकार से रो रही है। क्यों? जैसे पूछा कि रो क्यों रही हो, तो कहा ये हमारे सामने जो दो बूढ़े पुरुष लेटे हैं ना, ये कोई और नहीं है, ये दोनों हमारे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ये ज्ञान वैराग्य दोनों हमारे बेटे हैं, मैं इनकी माँ भक्ति हूँ। सुनिए मेरी बात महाराज, जब नारद बाबा ने ये शब्द सुने, ये परिचय सुना, तो एक टक उसको देखते रह गए कि माँ युवा अवस्था 26 साल की। नारद बाबा कह रहे हैं कि उस देवी की आयु हमने देखी तो उस समय वो 26 साल की दिखाई दे रही थी महाराज। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि 26 साल की माँ और 80 साल के बेटे, आश्चर्य वाली बात है कि नहीं है। माँ को बूढ़ा होना चाहिए था, बेटों को थोड़ी बूढ़ा होना चाहिए था, पर माँ जवान बैठी और बूढ़े पुत्र बूढ़े पड़े। महाराज आश्चर्य वाली बात है, मैं उसको देखने लगा तो उस देवी ने फिर मुझे परिचय दिया। सुनिए महाराज, मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली, लेकिन पाखंडियों के देशों में जाकर के मुझे बड़ी पीड़ा हुई। जब मैं पाखंडियों के देश में गई, मुझे बड़ी पीड़ा हुई, तो हमने क्या किया, पाखंडियों के प्रदेशों को छोड़ करके मैं वृंदावन आ गई। और जैसे मैं वृंदावन आई तो वृंदावन आते आते मैं तो नई नवेली हो गई, क्योंकि वृंदावन में भक्ति का बहुत बड़ा महत्व है महाराज। वृंदावन में बड़े भक्त लोग हैं। कहा कि जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तो नई नवेली बन गई, लेकिन हमारे जो दो ये पुत्र थे ना, ये दोनों बूढ़े हो गए, ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। अब अगर यहाँ पर भी मेरे ये दोनों पुत्र सही नहीं हुए तो मैं इस वृंदावन को छोड़ करके कहीं विदेश चली जाऊंगी। जब ये बात भक्ति ने कही तो नारद बाबा कहते हैं, देवी तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे दोनों पुत्रों को ठीक करेंगे। जैसे कहा हम तुम्हारे दोनों पुत्रों को ठीक करेंगे, तो वो भक्ति कहती है, ठीक है महाराज हमारे पुत्रों को ठीक करिए। नारद बाबा के पास में जितना उपाय था महाराज, सो सारा उपाय लगा लिया, सारा उपाय कर दिया, लेकिन महाराज वो ज्ञान और वैराग्य टस से मस ना हुए। जो के त्यों पड़े अचेत अवस्था में, जो के त्यों पड़े हैं, तनिक भी उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं आया। नारद बाबा सोचने लगे, ऋषि ने अपने ढंग से उन पर किया प्रयोग, सब प्रयोग खाली गए, मिटा न मानस रोग। नारद बाबा ने बड़ा प्रयोग किया। नारद बाबा के पास जितनी ताकत थी सो सारी ताकत लगा दी, बड़े बड़े वेद मंत्रों का उच्चारण कर दिया, वेद पुराण शास्त्र सब कुछ सुना दिया, लेकिन उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो जो के त्यों पड़े। अब नारद बाबा की भी समझ में ना आवे, वेद पुराण शास्त्र सब हम सुनाए दिए, लेकिन इनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं, वैसे के वैसे लेटे हैं। तो नारद बाबा सोचने लगे कि अब हम क्या करें। तो नारद बाबा जो थे उस देवी से यानी भक्ति से कहा कि तुम ठहरो यहीं पर, इनके लिए हम कोई औषधि लेकर के आते हैं। नारद बाबा सनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, महाराज कि नारद ने कहा देवी ठहरो, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा।
के देवी तुम ठहरो, हम इनके लिए कोई औषधि लेकर के आते हैं, कोई दवा लेके आते हैं और फिर इनकी जो व्यथा है, जो इनका रोग है वो हम रोग दूर करेंगे। अच्छा, मानस रोग बहुत खराब महाराज, मानस मतलब मन का रोग, ये बहुत खराब। मानस रोग सती जी को लगा था, तो सती जी का अंत ही हुआ लास्ट में। ये मानस रोग बहुत खराब है। नारद बाबा कहते हैं कि हम इनके रोग की दवा लेने जा रहे हैं, कोई औषधि लेकर के आएंगे, तब जा करके इनको हम सही करेंगे, तब तक तुम यही ठहरो, हम अभी आए। अब नारद बाबा यही सोचते सोचते चल पड़े वहां से। जब यमुना जी के किनारे से भक्ति के पास से चले तो अब नारद बाबा सोच रहे हैं कि सारे वेद हमने सुना दिए, सारे शास्त्र सुना दिए, सब पुराण सुना दिए, सब कुछ तो हमने इनको सुना दिया, कुछ बाकी नहीं रखा है। और अभी इनका ये मानस रोग दूर नहीं हुआ है, तो ये मानस रोग कैसे दूर होगा। तब तक आकाशवाणी हुई, ए नारद, जिस चिंता में तुम डूबे हो, अगर इनके रोग को दूर करना चाहते हो, अगर इनके रोग को मिटाना चाहते हो तो कुछ सत्कर्म करो। अब नारद बाबा की समझ में ना वे सत्कर्म क्या है। नारद बाबा बड़ा चक्कर में पड़े। अब यही इसी टेंशन में नारद बाबा जा रहे थे, तब तक सनकादिक ऋषियों से मुलाकात हो गई। सो नारद बाबा को सनकादिक ऋषियों ने देखा कि नारद बाबा कुछ ज्यादा ही चिंता में, क्या बात हो गई। तो सनकादिक ऋषियों ने जिस समय पूछा, नारद बाबा ने सारी एक कथा सुना दी। कहा ऐसी ऐसी बात है महाराज, हम भी तुम्हारी ही तरीके के सत्संग प्रेमी हैं, हमको भी सत्संग बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आज हम ऐसे झंझट में फंस गए महाराज कि हमारी बुद्धि नहीं काम कर रही कि हम क्या करें क्या ना करें। और उससे कह के आए हैं कि हम कोई औषधि लेके आ रहे हैं। अब बताओ महाराज क्या करें हम। जैसे इतनी बात कही तो सुनते ही सारा चरित, सुनते ही सारा चरित बोले सनत कुमार, ऋषिवर अब संसार में कल का बाबा को जो इस चिंता में देखा, सनकादिक ऋषि कहते हैं सारा हाल समझ गए। उसी समय सनकादिक ऋषि बोल पड़े, महाराज आप चिंता ना करें, अब इस युग में अब कलिकाल का यानी कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे हो रहा है। ये उसी कलयुग का प्रभाव है। जैसे इतनी बात कही, अब ऋषिवर अब संसार में है कलि का अधिकार। अब इस संसार में कलियुग का थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखने को मिल रहा है। तो नारद बाबा कहते हैं, अब ये बताओ, हम उससे कह के आए हैं कि तुम्हारे पुत्रों के लिए हम औषधि लेने जा रहे हैं, लेके आएंगे, तुम्हारे पुत्रों को ठीक करेंगे। तो बताओ महाराज अब हम क्या करें। जैसे इतनी बात कही कि हम क्या करें, वो बहुत दुखी है देवी। जो इतनी बात कही बहुत दुखी है, तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, बताओ इस संसार में सुखी कौन है। कोई है भैया सुखी संसार में? है कोई सुखी? कोई कितनो बड़ा धनवान क्यों ना हो, कितनो बड़ा कोनो पैसे वाला क्यों ना हो, जिसके महाराज इतना भी जिसको ना पता हो कि हमारा बैंक बैलेंस कितना है, जिसको ये भी ना पता हो कि हमारी खेती बाड़ी कहाँ पर कितनी है, कितनी जमीन हमारी कहाँ पर है, जिसको ये भी ना मालूम हो, उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है? हो सकता क्या? लेकिन उससे भी अगर आप जाकर के पूछो भैया क्या हाल है, तो यही कहेगा भैया किसी प्रकार से जिंदगी कट रही है, यही कहेगा ना। ये तो नहीं कहेगा बड़े अमन चैन है, कहेगा क्या? नहीं कह सकता है। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद इस पर विशेष ध्यान ना दो, क्योंकि ये संसार है, इस संसार में कोई सुखी है ही नहीं, हर कोई दुखी है। कोई किसी बात को लेकर के दुखी है, तो कोई किसी बात को लेकर दुखी, कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई नात रिश्तेदार से दुखी है, कोई गांव समाज से दुखी है, कोई अपने आप में दुखी है, कोई अपने शरीर से दुखी है, कोई सुखी नहीं है। हमको तो यही लगता है महाराज कि कोई सुखी नहीं संसार में,
लेकिन कहने वाले तो कह देते फला व्यक्ति बड़ा सुखी है, उससे जाके हाल चाल पूछो तो बताएगा क्या हम सुखी हैं। बहुत बड़े सेठ बने घूम रहे हैं, धन संपत्ति बहुत है, जाके हाल चाल पूछो महाराज कैसा खान पान चल रहा है, तो कहेंगे महाराज डॉक्टर साहब ने कहा है खाली मूंग की दाल का पानी पियो, घी चुपड़ी बंद है, मूंग की दाल का पानी पियो। महाराज क्या जिंदगी है, और धन भरा पड़ा है फिर भी कलाह रहे हैं, तो कोई सुखी नहीं है, चाहे जिसे आप देख लीजिए। कहा गया कि धनवान कहे भैया जिसके पास धन है और जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास धन नहीं वो क्या कहता है, धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। जिसके पास धन नहीं वो कहता जिसके पास धन है वो सुखी, और धन वाले से पूछो तो कहा भैया हम नहीं राजा सुखी। सब एक दूसरे पर डाल रहे। और राजा क्या कहता है, राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भार। अब इंद्र क्या कहते हैं, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भार। भैया लेकिन सुखी कौन है, तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखा। तुलसीदास जी कहते हैं बिना भगवान के भजन के सारी दुनिया दुखी है। अच्छा गृहस्थ में हमको लगता है जितने सब दुखी, पर अगर असली सुख देखा जाए तो संतों के पास है ना। असली सुख तो संतों के पास है, क्योंकि संत के जीवन में भगवान का भजन है ना, इसलिए वो सुखी है। संतों को किसी प्रकार की चिंता नहीं हो, तो बस सुबह उठे स्नान ध्यान किए, बस पूजा पाठ राम राम भजन कर रहे हैं भगवान का। जिंदगी अगर बढ़िया कट रही है तो संतों की अच्छे से कट रही है, बहुत सुखी हैं। इसीलिए कहते हैं क्या कि संतन के संग लाग रे, लग जाओ संत के साथ। अब आप कहो महाराज घरबार कहाँ छोड़ दें तो घरबार न छोड़ो महाराज, घरबार छोड़ने की जरूरत नहीं है संत सेवा में। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी,
सबसे ज्यादा अगर सुखी है संसार में कोई तो संत सुखी है। संत सुखी विचरंत मई, क्योंकि संत हमेशा सुखी रहते हैं। उनको घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं, ज्यादा समय उनका भगवान के भजन में जाता है, इसलिए वो सुखी है। और जो भगवान का भजन करता है वो तो स्वाभाविक है कि सुखी रहेगा। यहाँ पर सनकादिक ऋषि कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, ये संसार है। यहाँ पर कोई सुखी है तो कोई दुखी है। इस संसार में सब ऐसे ही है, ना तो पूरा संसार सुखी है और ना ही पूरा संसार दुखी है। हम आपके जीवन में, संसार की बात आप छोड़ दीजिए, हम आपके जीवन में भी आपने देखा होगा कभी कभी हमारे जीवन में सुख आ जाता है और कभी कभी हमारे जीवन में दुख आ जाता है। सुख दुख ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी सुख आया कभी दुख आया। कारण क्या है? कारण ये है कि जब कहीं हमसे कोई कर्म बढ़िया बन गए, कर्म अच्छे बन गए, तो उन्हीं अच्छे कर्मों का फल है कि हमको सुख मिल गया, थोड़ा है ना, जीवन में सुख आ गया। अच्छा, फिर चलते चलते कहीं हमसे कोई कर्म बिगड़ गए, और जहाँ कोई कर्म बिगड़े तो उन्हीं बिगड़े हुए कर्मों का फल हमको दुख मिल गया। ये सब अपने कर्मों के अनुसार है। सुख दुख हमको भगवान नहीं देता है, सुख दुख हमको हमारे कर्मों से मिलते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अगर जीवन में सुख आ जाए तो कहते ये हमारी मेहनत का फल है, ये हमारी मेहनत का फल, हमने मेहनत की तो सुख मिला। अच्छा, तो जिंदगी भर मेहनत ही करते रहो, काहे सुख नहीं मिलेगा? फिर दुख क्यों मिलता है? ये मेहनत नहीं है हमारा, ये कर्म है। कुछ कर्म बढ़िया हुए तो सुख आ गया, लेकिन उसको हम अपने पर ले लेते हैं कि हमारी मेहनत का फल है। और अगर जीवन में दुख आ गया तो हम भगवान पर थोप देते हैं, ये भगवान की लीला है। काहे? ये तुम्हारी लीला नहीं है। अरे भगवान की को क्यों दोष देते हो महाराज? दोष अपना है, भगवान का कोई दोष नहीं है। हम परमात्मा कहता है यश अपयश हमारे हाथ में, जीवन मरण हमारे हाथ में, हानि लाभ हमारे हाथ में। भगवान ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, खाली कर्म करने के लिए भगवान ने प्राणी को स्वतंत्र कर दिया। अच्छा किया कि नहीं किया? अच्छा किया ना। सब कुछ भगवान ने अपने हाथ में लिया, पर कर्म करने के लिए प्राणी को स्वतंत्र कर दिया कि जाओ तुम कर्म करो, और तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको हम देंगे। अगर अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल देंगे, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल देंगे। लेकिन यहाँ लोग क्या कहते हैं कि करना है सो करते जाओ महाराज, कौन यहाँ फल मिलता है? ऐसा नहीं है। कहते हैं अगर इस शरीर से आपने कोई पातकी कार्य किया है तो बिना उसका भोग भोगे इस शरीर से प्राण निकलने वाले नहीं हैं। अगर आपने अपने शरीर से किसी को दुख दिया है तो उसका भी एक एक पल का हिसाब आपको देके तभी जाना पड़ेगा, ऐसे आप यहाँ से जा नहीं सकते हो। पूरा आपको भी वही दुख झेलना पड़ेगा जो आप दूसरे को दे रहे हो, क्योंकि दुख देने का अधिकार केवल हमारे कर्मों के अनुसार भगवान को है। किसी इंसान को दुख देने का अधिकार नहीं है। और अगर वो भगवान बनने का प्रयास करता है कि नहीं हम भगवान हैं, हम तो दुख देंगे, तो महाराज आगे अपना भी भविष्य देख लीजिए। आज आप किसी को कष्ट दे रहे हो, दुख दे रहे हो, तो आगे तुम्हें भी दुख मिलने से कोई बचा नहीं पाएगा।
याद रखिएगा, हमेशा भगवान कहते हैं इस शरीर से ऐसे कर्म करो कि किसी को भी अपने शरीर से दुख न होने दो, किसी को भी कष्ट न होने दो। हाँ, जितना हो सके अपने इस शरीर से दूसरे को सुख प्रदान करो, तो हम तुम्हें दुगना सुख देंगे। लेकिन तुम सोचो कि हम अपने शरीर से दूसरे को दुख देंगे, तो हम बैठे हैं ना ऊपर, तुम किसी को 1% दुख दे रहे तो हम तुमको 4% दुख देंगे, काहे परेशान हो। इसलिए महाराज अपने जीवन को बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए, बड़ा सोच समझ के जीना चाहिए। एक बार ऐसा कभी कभी अपनी ही होशियारी अपने पर ही भारी पड़ जाती है, समझिएगा। एक कहावत नहीं गांव में सुने होंगे कि अपनी कुदार अपने पांव पर पड़ गई, अपने ही पांव कटा। अपनी कभी कभी होशियारी भी अपने आप को भारी पड़ जाती है। एक बार ऐसा हुआ, 4 लड़के जो थे काशी पढ़ने के लिए गए, समझिएगा, विद्वता हासिल करने गए। अब वो चारों जिस समय काशी गए विद्या अध्ययन करने के लिए, 1 साल रुके वहां पर, और 1 साल रुक करके काशी में बहुत बढ़िया विद्या अध्ययन किया। और विद्या अध्ययन करने के बाद वो चारों अपने घर लौट रहे थे। अब चारों आपस में बात करते आ रहे हैं कि भाई हमने तो बहुत विद्या ग्रहण की, बहुत बढ़िया ज्ञान हमको अर्जित हुआ। दूसरा कह रहा तुमसे ज्यादा हमको ज्ञान अर्जित हुआ, तीसरा कह रहा तुमसे ज्यादा हमको ज्ञान बढ़िया मिला, चौथा कह रहा तुमसे ज्यादा। अब सब अपने अपने ज्ञान में घमंड में चूर, वो कहते हैं हमको बढ़िया ज्ञान है, वो कहते हैं हमको बढ़िया ज्ञान। ये बात करते करते जंगल में पहुंच गए, समझो भैया। जब जंगल में पहुंचे तो उसी जंगल में शेर की हड्डियां पड़ी हुई थी, समझिएगा, शेर की हड्डियां, किसी तरीके से मर गया होगा तो उसकी हड्डियां पड़ी हुई थी। जब उसकी हड्डियां पड़ी हुई थी, अब ये चारों यही रटते जा रहे हैं। वो कहता हम तुमसे बड़े ज्ञानी, वो कहता हम तुमसे बड़े ज्ञानी, कोई कहता हम तुमसे बड़े ज्ञानी। तो जब वो हड्डियां देखी तो पहले वाले ने कहा कि देखिए हमने इतना ज्ञान अर्जित किया है, हमको इतना ज्ञान हुआ है कि ये जो हड्डियां पड़ी हुई हैं, इन हड्डियों को हम एक में जोड़ करके शेर का पुनः पिंजड़ा तैयार कर सकते हैं, इतना हमको ज्ञान है। जब ये बात कही तो दूसरे वाले ने कहा अगर तुम्हारे पास इतनी विद्वता है, तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है वेद मंत्रों की, तो अगर तुम इस शेर की हड्डियों को जोड़ करके शेर का पिंजड़ा बना सकते हो, तो हमने भी, हमारे पास भी बुद्धि कम नहीं है, हम इसके ऊपर खाल और बाल की व्यवस्था कर सकते हैं, समझिएगा। कहा हम इसके ऊपर पिंजड़े के ऊपर खाल बाल की व्यवस्था कर सकते। तो तीसरे ने कहा तो फिर कम हम होक ना समझो। कहा तुम क्या कर सकते हो? कहा हम इसके अंदर मांस और खून की व्यवस्था कर सकते हैं। तो चौथे ने कहा भैया तुम तीनों से कम हम भी नहीं हैं। तो तीनों ने कहा तुम क्या कर सकते हो? कहा हम इसके अंदर जीव डाल सकते हैं। जब कहा हम इसके अंदर जीव डाल सकते हैं तो कहा फिर अपना अपना प्रयास ऐसा करते हैं, आज यहीं पर अपनी अपनी बुद्धि लगा ली जाए, अब ज्ञान का भी पता चल जाएगा किसके पास कितना ज्ञान। कहा ठीक। अब पहले वाले ने क्या किया, जो हड्डियां पड़ी थी अपना मंत्रों के द्वारा उन हड्डियों को एक में जोड़ करके शेर का पिंजड़ा बन करके तैयार हो गया। जब हड्डियों का ढांचा बन के तैयार हुआ, ऐसा लग रहा है कि शेर खड़ा है। दूसरे वाले ने क्या किया, उसने अपना वेद मंत्र पढ़ा और पढ़ करके महाराज क्या किया, उसके ढांचे के ऊपर खाल और बाल की व्यवस्था कर दी। अब तो वो एकदम लगने लगा कि ये शेर खड़ा है, लेकिन अभी कमी है ना, चारों खड़े सामने। कहा तो तीसरे वाले से कहा तुम्हारी बारी है, तुम दिखाओ अपनी करामात। तो तीसरे ने अपनी करामात क्या दिखाई, उसी शेर के अंदर महाराज खून और मांस की व्यवस्था कर दी। अब वो बढ़िया शेर बन के तैयार हुआ, बस कमी एक ही चीज की रह गई, खाली जीव पड़ने की कमी रह गई। तो चौथे ने कहा भैया अब हमारा नंबर है, हम इसमें जीव डाल। देखो कितने मूर्ख, चारों के चारों मूर्ख हैं कि नहीं है। चौथे ने कहा हम इसके अंदर जीव डाल रहे हैं। अब चौथे ने क्या किया, उसने करामात दिखाई तो उसी शेर के अंदर जीव डाल दिया। और जब शेर के अंदर जीव पड़ा तो शेर एकदम दहाड़ा, और जो दहाड़ा तो अब चारों खड़े हैं, तो क्या शेर चारों की आरती उतारेगा? क्या करेगा?
एकदम दहाड़ मार करके और चारों को मार के खा गया। तो कभी कभी अपना ज्ञान अपने पर ही भारी पड़ जाता है। अब ना इतनी बुद्धि लगाए होते तो कम से कम काशी का ज्ञान गांव में तो जाके बांटते, लेकिन काशी का ज्ञान जंगल ही में रह गया। एक और भैया गए काशी पढ़ने, समझो वो अपने माता पिता को अकल सिखा रहे हैं। एक भैया गए काशी पढ़ने, काशी लौट के आए, एक ही बेटा, माँ बाप का एक ही बेटा। एक साल बाद जब लौट करके आए तो माता पिता बेचारे घर गांव में मजूरी कर करके महाराज उनको पढ़ाने भेजा, भैया हमारे काशी पढ़ के आएंगे, कुछ विद्वता हासिल करके आएंगे तो हम लोगों की जीविका चलेगी। ब्राह्मण पुत्र था। धीरे धीरे जब एक साल व्यतीत हो गया, काशी में विद्या अध्ययन किया उस ब्राह्मण बेटे ने, लौट करके जब आया माता पिता ने देखा, बड़ा प्रसन्न हो गए, हमारा बेटा काशी से पढ़ के आया। लोगों में बड़ी चर्चा करते थे, लोग पूछते गांव के, भैया तुम्हारा बेटा कहाँ? बोले भैया काशी पढ़ने भेजे। सब लोग बड़ा आश्चर्य मानते, देखो मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को काशी में पढ़ा रहे हैं, भाई इनका बेटा तो उन्नति करेगा। अब जब वो लड़का वापस लौट के आया, माता पिता ने देखा, बड़ा प्रसन्न हो गए, मेरा बेटा काशी से पढ़ के आया है। अपने आप एक रोटी नहीं खाए पर उसके रोटी की व्यवस्था की, अपने आप फटे कपड़े पहने पर बेटे के कपड़े की व्यवस्था की। ये दुख झेल झेल करके माता पिता ने उसको पढ़ाया। जब वो लौट करके आया तो माँ जो थी सोचने लगी कि मेरा बेटा इतनी दूर से आया है, लाओ इसको 2 लड्डू दे दें, पानी 1 गिलास दे दें, पानी आनी पी ले, उसके बाद में बैठे बात करें। माता पिता दोनों आकर के बैठे तो माँ जो थी वो गई और जाकर के प्लेट में 2 लड्डू ले आई और 1 गिलास में पानी ले आई, ला करके रखा। कहा बेटा इतनी दूर से आया है, 1 लड्डू खा ले, पानी पी ले, फिर बात करते हैं। उस लड़के ने कहा पानी नहीं, हम इतना ज्ञान पढ़ के आए हैं पिताजी, पहले हम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे, बाद में पानी पिएंगे। अब पिता बड़ा प्रसन्न है, भाई काशी से पढ़ के हमारा बेटा आया है, अच्छा बेटा बताओ क्या ज्ञान प्रदर्शन करना चाहते हो? तो उसी समय माता पिता को दोनों को बिठाया अपने सामने, बीच में महाराज मेज रखी है, उसमें प्लेट में 2 लड्डू 1 गिलास पानी, और स्वयं अपने आप सामने बैठा है। पिता ने कहा बेटा कितना पढ़ के आए हो? हम तो अनपढ़ हैं, इसीलिए हम तुमको पढ़ाए। अब तुम पढ़ लिख कर के आए हो, इधर उधर लोगों को कथा सुनाओगे, वेद पुराण की बात बताओगे, तो महाराज कुछ रुपया पैसा कमाओगे, कुछ धन कमाओगे, तो आगे की जीविका चलेगी, इसीलिए तो हम तुम्हें पढ़ाएं। तो कहा पिताजी वही तो, हम तुम्हारा धन बर्बाद नहीं किए हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए, बहुत बढ़िया ज्ञान अर्जित करके आए। तो पिता ने सोचा कि क्या भैया ज्ञान अर्जित करके आए हो? कहा पिताजी हम तुमको यहीं पर बताएं? हाँ बताओ। अब प्लेट में जो 2 लड्डू रखे हैं तो उसने पूछा अपने पिताजी से, कहा पिताजी एक बात बताओ, इसमें इस प्लेट में कितने लड्डू रखे हैं? तो पिता ने कहा कि बेटा 2 लड्डू हैं। उसने कहा नहीं, यही तो हमारे तुम्हारे में अंतर है। अब पिता कहता अंतर तो होगा ही, तुम पढ़े लिखे हो, हम अनपढ़ हैं, अंतर तो होगा, लेकिन बेटा लड्डू तो 2 ही है। उस लड़के ने कहा नहीं, यहाँ इस प्लेट में लड्डू 3 हैं। अब पिता भी सोचे ये हमको मूर्ख बना रहा है, 2 लड्डू रखे 3 बता रहा है। कहा बेटा 3 नहीं 2 ही हैं। कहा नहीं पिताजी 3 हैं, हम गिने? हाँ गिनो। तो 1 लड्डू पर हाथ रखा, कहा ये, पिता बोले हाँ। और जो दूसरा लड्डू रखा उस पे हाथ रखा, कहा 2, पिता बोले हाँ। तो कहा 1 और 2 कितने हुए? 3 हुए ना। तो लड़का कह रहा 3 लड्डू हैं कि नहीं है? 1 और 2 3 हुए तो 3 लड्डू हैं कि नहीं है? अब पिता समझ गया बेटा तूने हमारी सारी कमाई लुटा दी, पढ़ के तो नहीं आया है। तो उसी समय अब पिता से बढ़ के पिता ने कहा बेटा 3 लड्डू हैं। लड़का बोला हाँ 3 लड्डू हैं पिताजी, देखो हम इतना ज्ञान अर्जित करके आए हैं। पिता ने कहा अच्छा। अब पिता ने क्या किया, 1 लड्डू अपने हाथ उठा लिया और 1 लड्डू अपनी पत्नी से कहा तुम उठाओ। अब 1-1 लड्डू दोनों खा गए, एक माँ खा गई, एक पिता खा गया। अब पिता कहता बेटा तीसरा लड्डू तू खा ले, तू ही तो कह रहा था कि 3 लड्डू हैं, एक हम खा लिए, एक तेरी माँ ने खा लिया, अब तीसरा बचा सो तू खा ले। मारा तमाचा खींच के हमको ज्ञान सिखा, सारा पैसा बर्बाद हो गया। तो ऐसे ऐसे भी महान ज्ञानी है महाराज जो दुनिया को मूर्ख बनाते रहते।
पर असली ज्ञान क्या है? असली ज्ञान वो है महाराज जो समाज को कुछ संदेश दे सके, जो समाज को अगर आप कोई बात बताएं तो वो समाज को अच्छी लगे, समाज उससे प्रभावित हो, आपकी बात से प्रभावित हो, वो ज्ञान ठीक है। लेकिन ऐसा ज्ञान भी ठीक नहीं है जो अपने आप को ही मूर्ख बना दे। ऐसा ज्ञान ठीक है क्या? इतने बड़े ज्ञानी ना बनो जो समाज में खुद ही मूर्ख बन जाओ। ऐसे ज्ञानी बनने से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर नारद बाबा कहते हैं कि अब बताओ हम क्या करें, हमने तो सारा ज्ञान लगा दिया लेकिन उनका वो मानस रोग दूर नहीं हुआ। और हमारे जिस समय हम वहां से चले तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। अब सत्कर्म हमारी समझ नहीं आ रहा कि महाराज ये सत्कर्म क्या है, अब बताओ हम क्या करें। तो महाराज उसी समय सनकादिक ऋषि कहते हैं कि तुम चिंता न करो, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे ऐसा उपाय जिनसे उनका वो मानस रोग दूर हो जाएगा। तो कहा क्या आप उपाय बताओगे? कहा सत्कर्म ही हम तुमको बताएंगे। तो कहा महाराज सत्कर्म है क्या? कहा सत्कर्म ये है कि उनको 7 दिन अगर श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाए तो उनका ये मानस रोग दूर हो सकता है। जब कहा ये मानस रोग दूर हो सकता है तो नारद बाबा बिगड़ गए। सनकादिक ऋषियों से कहा वाह भाई वाह, अरे उनको हम सारे वेद सुना दिए, सब शास्त्र सुना दिए, सब पुराण सुना दिए, अब भागवत सुनाने से क्या होगा? क्योंकि शास्त्र पुराण और वेदों से ही तो ये भागवत निकली है। तो जब वेद हम उनको पहले सुनाए बैठे हैं और वेद से निकली हुई भागवत, तो इसको सुनाने से क्या होगा? वेद हम उनको पहले सुनाए बैठे हैं, इनसे क्या होगा? सनकादिक ऋषि ने कहा नहीं नारद ऐसा नहीं है, इन्हीं से होगा, इसी भागवत से होगा। जब इनको भागवत सुनाई जाएगी तब इनका उद्धार होगा, मतलब इनका ये मानस रोग दूर होगा। कहा महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। जैसे कहा ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही तो कहा सुनो, ये वेद जो है ये वेद है वृक्ष, समझिएगा वेद क्या है? वृक्ष। और ये भागवत जो है ये उसी वृक्ष का निकला हुआ फल है। अब जैसे फल को आप खाएं, जरा विचार करिएगा, फल कितना रसीला होता, कितना मीठा होता है। फल को आप खाएं, अब फल मीठा है तो आप सोचो कि अगर इस वृक्ष से उगा हुआ निकला हुआ ये फल मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा। और आप फल छोड़ करके वृक्ष को चबाने लग जाओ तो वृक्ष मीठा लगेगा? बत्ती सी टूट के हाथ में आ जाएगी? आएगी नहीं आएगी। श्री महाराज सनकादिक ऋषि कहते हैं वेद जो हैं ये सब वृक्ष हैं और वेदों से निकला हुआ ये भागवत जो है ये फल है, ये बड़ा मीठा फल है। तो उसी समय कहा गया कि महाराज मीठा फल कैसे है, कैसे मीठा फल है, ये पहचान कैसे तुमको पता चली कि फल मीठा कैसे है? तो कहा ये फल मीठा इसलिए है, श्रीमद् भागवत रूपी फल इसलिए मीठा है क्योंकि इसमें सुख माने तोता, तोते का मुख लगा हुआ है। अच्छा एक बात बताएं, फल मीठे फल की पहचान, वृक्ष में अगर फल लगे हैं, समझिएगा आम हो या कोई भी हो, फल लगा है और जिसमें तोता महाराज जिस फल को खाता है उसको बिल्कुल निसंकोच होकर के समझ लेना चाहिए कि ये फल वास्तव में मीठा है। क्योंकि फलों का पारखी अगर कोई है तो वो तोता है। फल की पारख कौन करता है? तोता। फलों का पारखी पक्षी जो है वो तोता है। तोता जिसमें मुंह मार दे समझ लेना कि ये फल अवश्य मीठा है। तो ये जब कहा गया, सनकादिक ऋषि ने कहा ये भागवत जो है ये वृक्ष से निकला हुआ यानी वेदों से निकला हुआ फल है और ये बड़ा मीठा फल है। जैसे बात कही कि बड़ा मीठा फल है क्योंकि इसमें तोते का मुख लगा, तो कहा तोता कौन? कहा तोता वो है कौन? श्री वेद व्यास जी महाराज के जो पुत्र थे श्री सुखदेव जी महाराज।
उन्हीं के का ये मुख लगा हुआ है, क्योंकि उनको ही वेद व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है। और उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने समय पा करके महाराज परीक्षित को कथा सुनाई, क्योंकि सुखदेव जी महाराज को परमहंस कहा गया। तो किसी ने फिर प्रश्न कर दिया कि सुखदेव जी महाराज को ये भागवत सुनाई गई, श्री वेद व्यास जी महाराज ने सुनाया, तो वेद व्यास जी महाराज तो यही कहेंगे कि हमारी भागवत जो है, हमारा फल जो है, ये भागवत रूपी फल मीठा। क्योंकि कोई भी फल बेचने वाला हो वो कभी ये नहीं कहेगा कि हमारा फल मीठा नहीं है। कहेगा क्या? कोई फल बेचने वाला ये नहीं कहेगा कि हमारा फल मीठा नहीं है। एक बार ऐसा हुआ, एक तरबूज बेचने वाला, चाहे खरबूजा ले लो चाहे तरबूज ले लो, खरबूजा ले लो, एक खरबूजा बेचने वाला चिल्ला रहा था कि खरबूजे शक्कर से मीठे, ऐसा चिल्ला रहा था, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। अब जरा इसकी बात को समझिएगा। कह रहा है खरबूजा, हमारे जो खरबूजा हैं वो शक्कर से मीठे। तो एक व्यक्ति ने कहा भैया ये खरबूजा शक्कर से मीठे हैं? तो कहा हाँ भाई साहब। तो कहा जरा दे दीजिए। कहा ले लीजिए। अब जैसे ही खरबूजा उस दुकानदार ने उस भाई को दिया, तो उस भैया ने क्या किया, उसी जगह पर सोचा कि लाओ इसको जरा खा के देखें शक्कर से मीठे। अब उनके सोचने का मतलब क्या है और दुकानदार के कहने का भाव क्या है, समझिएगा यहाँ पर। अब भाई साहब ने क्या किया, उसकी एक कतलिया ली और लेकर के खाए। जैसे उसको लेकर के खाए तो दुकानदार से कहा भैया झूठ क्यों बोल रहे हो, आप तो कह रहे थे कि हमारे खरबूजे शक्कर से मीठे, लेकिन ये तो जरा भी मीठे नहीं है और तुम कह रहे हो कि शक्कर से मीठे। तो दुकानदार ने कहा भाई साहब आप क्या समझे, खरीदने वाले से कहा भाई साहब आप क्या समझे। तो खरीदने वाले ने कहा हम तो ये समझे कि तुम्हारे कहने का मतलब ये था कि हमारे खरबूजे शक्कर से भी मीठे। शक्कर तो कम मीठी, उससे भी हमारे खरबूजे मीठे। दुकानदार कहता है तो तुम्हारे समझने का नजरिया अलग था, तो हम क्या करें। तो कहा तुम क्या कहना चाहते हो। कहा हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे खरबूजे शक्कर से मीठे, जब इसमें शक्कर लगा के खाओगे तब न मीठे लगेंगे। तो महाराज कहने का भाव, बात को समझना चाहिए, खाली ऐसे नहीं कहने देना चाहिए ना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो कहा किसी ने कि सुखदेव जी महाराज जो ये भागवत रूपी फल जिसको ग्रहण किए हैं ये बड़ा ही मीठा फल है, क्योंकि इसमें सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है, इसलिए ये मीठा है। तो किसी ने फिर पूछा कि अगर ये इतना मीठा है, इतना रसीला है, तो ये वृक्ष से जब नीचे गिरा तो ये बिखर जाता, फूट जाता, रस बिखर जाता। तो फिर कहा महाराज शनकादि कृष्ण कहा ऐसा नहीं है, ये एकदम से नीचे नहीं आया है। तो कहा फिर कहा ये डाली प्रति डाली से धीरे धीरे पृथ्वी पर आया है। कहा वो कैसे। कहा सबसे पहले शनकादि सूत जी महाराज ने शनकादि ऋषियों को सुनाया, शनकादि ऋषियों ने महाराज शनकादि ऋषियों ने नारद बाबा को सुनाया, श्री सुखदेव जी महाराज ने वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को सुनाया, और सुखदेव जी ने समय पा करके परीक्षित को सुना दिया। डाली प्रति डाली आया कि नहीं आया, डायरेक्ट तो नहीं गिरा। अगर डायरेक्ट वृक्ष से नीचे पृथ्वी पर गिरता तो ये फल बिखर जाता, लेकिन ये फल बिखरा नहीं, साबुत है, मतलब बढ़िया है। क्यों? क्योंकि डाली प्रति डाली नीचे आया है, इसलिए साबुत फल है। शनकादि ऋषि बोले जब तक ये भागवत नहीं सुनेंगे तब तक इनका ये मानस रोग दूर नहीं होगा। नारद बाबा कहते महाराज कह तो आप सब कुछ गए, समझा गए, पर हमारी समझ से बाहर है। तो शनकादि ऋषियों ने फिर एक उदाहरण दिया। कहा सुनो, तुम कहते हो कि हमने सारे वेद उनको सुना दिए और वेदों से ही निकली हुई ये भागवत है। हाँ, तो कहा सुनो, जैसे दूध में ही तो घी होता है। क्यों भैया? दूध में घी होता है ना, तो घी से अखंड ज्योति जलाई जा सकती है। जलती है कि नहीं? घी से अखंड ज्योति जलती है, और दूध में ही घी है, घी से अखंड ज्योति जलाई जा सकती है। तो फिर दूध से अखंड ज्योति क्यों नहीं जल सकती? भाई घी तो उसी में है।
तो दूध से अखंड ज्योति क्यों नहीं जल सकती है? दूध से अखंड ज्योति नहीं जल पाएगी, इसीलिए वेद तुमने इनको सुनाए हैं, लेकिन वेद से इनका कोई प्रभाव नहीं। वेद से निकला हुआ ये भागवत रूपी जो फल है, ये जब भागवत इनको सुनाई जाएगी तब जाकर के इनका मानस रोग दूर होगा। दूध से घी नहीं जल सकता है। दूध को पकाया जाता है, पकाने के बाद उसको जमाया जाता है, और जब दूध जम जाता है, दही जिसको बोलते हैं, फिर उसको मथानी से मथा जाता है, तब जाकर के महाराज मक्खन निकलता है। मक्खन को पकाया जाता है, तब जाकर के घी बनता है, तब उस घी से अखंड ज्योति जलाई जाती है। ये उसी प्रकार से है। भागवत जो है ये वेदों से निकला हुआ फल है। इसलिए जब तक ये भागवत नहीं सुनेंगे तब तक इनका मानस रोग दूर नहीं होगा। जब ये बात सनकादिक ऋषियों ने कही तब तो नारद बाबा की समझ में आ गया, और जब नारद बाबा की समझ में आया तो नारद बाबा कहते हैं महाराज तो ये फिर भागवत हमको सुनाइए। जैसे कहा हमको सुनाइए तो कहा यहाँ नहीं सुनाएंगे, कहा फिर कहा इसको हम तुम्हें हरिद्वार में सुनाएंगे, चलो हमारे साथ हरिद्वार चल के सुनो। जब कहा हरिद्वार चल के सुनो, नारद बाबा सनकादिक ऋषियों के साथ में हरिद्वार आ गए। गंगा जी की रमण रेती में बैठे और बैठ करके क्या किया, नारद बाबा ने सोचा कि ये भागवत इतना अच्छा ग्रंथ है, इतना बढ़िया है, तो लाओ हम लोगों को ये खबर कर दे कि और भी लोग आकर के इसको श्रवण करें तो उनके भी मन का रोग दूर होगा। अब नारद बाबा इधर से उधर भागने लगे, भ्रमण करते सबको बताते जा रहे हैं। हरिद्वार में सनकादिक ऋषि श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, आप सभी लोग चल करके भागवत श्रवण करें। तो जिन जिन लोगों को सुनना था 100 लोग तो वहां पर पहुंच गए। नारद बाबा भी बैठे और इधर श्री महाराज सनकादिक ऋषि जो थे बैठ करके, आज कथा का प्रथम दिन था। जैसे आज यहाँ पर कथा का प्रथम दिन है, उसी प्रकार से गंगा जी के पास भी हरिद्वार में भी कथा का प्रथम दिन ही था। सनकादिक ऋषि क्या करते हैं, कथा को प्रारंभ कर दिया। केवल श्रीमद् भागवत कथा का महात्म ही सुना रहे थे। उसी समय पर क्या हुआ, सभी साधु संत महात्मा बैठे बैठे सुन रहे थे। उसी समय भक्ति जो थी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आई और आ करके महाराज हरिद्वार में सनकादिक ऋषि के सामने नृत्य करने लगी। जो नृत्य करने लगी नारद बाबा ने देखा। अब नारद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद बाबा कहते महाराज यही तो अभी वहां बैठी रो रही थी महाराज, अरे यही तो भक्ति है, और यही दोनों पुत्र हैं जो अचेत अवस्था में वृद्ध अवस्था में पड़े थे, लेकिन अब तो ये अपने दोनों पुत्रों को ला करके नाच रही है, क्या मतलब है इसका? तो सनकादिक ऋषि ने कहा ये भागवत का फल है। क्या है ये भागवत का फल? तो नारद बाबा ने कहा इन्होंने पूरी तरीके से भागवत तो सुनी भी नहीं, अभी तो भागवत का महात्म ही चल रहा, बाकी पूरी भागवत तो बाकी है। कहा महात्म से ही इनका कल्याण हो गया, और जो पूरी भागवत सुन ले उन्हें तो सीधे वैकुंठ हो जाएगा। जैसे इतनी बात कही, आज नारद बाबा समझ गए ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भक्ति नाचती हुई महाराज वहां से चली गई। अब इधर 7 दिन सनकादिक ऋषियों ने श्रीमद् भागवत कथा नारद बाबा को सुनाई। जब नारद बाबा ने कथा को सुना परम आनंद की अनुभूति हुई। इधर श्री सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों को नैमिषारण्य की पावन भूमि पर जब कथा सुनाई, जब ये महात्म सुनाया ज्ञान भक्ति और वैराग्य, तो उसी समय शौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया। कहा एक बात बताइए महाराज, ये भागवत सुनने से केवल ज्ञान भक्ति और वैराग्य की ही उत्पत्ति होती है, या फिर महाराज इससे किसी का कल्याण भी होता है? जैसे कहा इससे किसी का कल्याण, सूत जी कहते हैं इससे प्राणियों का कल्याण होता है, इससे लोगों के पाप कटते हैं। तो शौनक ऋषियों ने कहा कि महाराज कौन कौन से पाप कटते हैं इस भागवत को सुनने से? तो उसी समय सूत जी कहते हैं कि कौन कौन से पाप नहीं,
इस भागवत कथा को सुनने से सारे पाप कट जाते हैं। जब कहा सारे पाप कट जाते हैं, हाँ सारे पाप कट जाते, कौन कौन की बात नहीं, सारे पाप कट जाते हैं। और इतना तक कहा गया है, कहा इतना तक बताया गया है कि जिंदगी भर, जीवन भर जिसने पाप किया हो, कभी पुण्य ना किया हो, जीवन भर जिसने पाप किया हो, महान पापी हो, जन्मजात पापी हो, और अंत समय अगर वो श्रीमद् भागवत कथा को सुन लेता है तो उसका पूरी तरीके से उद्धार हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। जब कहा उसका मोक्ष हो जाता है तो उसी समय शौनक ऋषियों ने फिर प्रश्न किया, अच्छा ये बात बताइए महाराज, कहा वो पापी तर जाता है। शौनक ऋषियों ने कहा कोई पापी तरा है या खाली कहने सुनने भर की बात है? कहा तरा है ना। कहा कौन पापी तरा है? कहा ऐसा पापी तरा जिसने कभी जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया, जिसने कभी भी भगवान का भजन नहीं किया, जिसने हमेशा कुमार्ग पर जो चला, जो हमेशा अधर्म करता रहा, ऐसा पापी भी तरा है। तो कहा महाराज कथा सुनाइए। कहा महाराज अब तो टाइम नहीं इतना कि हम कथा सुनाएं, अब कल की वेला में हम आपको कथा सुनाएंगे कि कौन ऐसा पापी था जो जीवन भर पाप करता रहा और अंत में भागवत कथा सुन करके उसका मोक्ष हो गया। ये कथा हम कल आपको सुनाएंगे। हम सभी लोग, माताएं बहनें दादा भैया लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें, अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि अब हम आपको ये भी संकेत करेंगे, ये भागवत कथा 7 दिन की ही क्यों होती है, 8 दिन की क्यों नहीं हो सकती, 9 दिन की क्यों नहीं हो सकती? राम कथा तो 7 दिन की भी, 5 दिन की भी, 9 दिन की भी, 11 दिन की भी, जितनी कराओ, लेकिन ये भागवत कथा मात्र 7 दिन की ही होती है। क्यों होती है? इन्हीं 7 दिन में प्राणी मरता है और इन्हीं 7 दिन में प्राणी पैदा होता है। ये 7 दिन हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हैं, समझिएगा। 7 ही दिन है जिंदगी के महाराज, ज्यादा नहीं है। 7 दिन, 7 दिन में इंसान मरता है, 7 दिन में इंसान पैदा होता है। ये 7 दिन की भागवत कथा क्यों है हम आपको बताएंगे। आओ 2 बार भगवान का पावन नाम ले लिया जाए। हम सभी लोग बोलेंगे कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, भगवान की पावन
भगवान की पावन आरती करेंगे। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, कि श्री भागवती भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवती भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले शंकर भगवान की। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भगवान का अवतार हो, गौवध बंध हो, भारत अखंड हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति च शांतिर्भवन्तु। शंभु। सभी दादा